लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें एक और बड़ी खबर, और बहुत बड़ी सियासी खबर है। यह खबर सवाल पूछता है कि क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन मोदी को जिताने की कोशिश कर रहा है और अपने मकाम पर पहुंचने से पहले बिखर गया है। आज हर राज्य का सियासी समीकरण आपके सामने रखूंगा और यह बताऊंगा कि किस राज्य में पहले तो इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट नजर आते थे, लेकिन अब वो खुद कांग्रेस का हाथ छोड़कर या तो एनडीए में जा रहे हैं या फिर अपनी अलग राह बना रहे हैं। शुरुआत सियासी सूबे के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां आज एक हैरत वाली तस्वीर सामने आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे और अब सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। अब सोचिए कि अभी इंडिया गठबंधन को बने 1 साल भी नहीं हुआ, 24 का चुनाव भी नहीं आया, लेकिन 1 साल के भीतर ही 24 के चुनाव से पहले ही एक एक कर गठबंधन के साथ ही बिछड़ते चले गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है, इसलिए दोनों दल अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के लिए बातचीत टूटने के पीछे 3 लोकसभा सीटों के पेच को बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बिना सीट शेयरिंग हुए वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि अब अखिलेश और राहुल की कोई मुलाकात नहीं होगी, यानी कि औपचारिक ऐलान बाकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का दौरा भी जारी है। लेकिन खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था और यह पेच सुलझ नहीं पाया, इसलिए दोनों दलों की राय जुदा हो गई। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य में बड़ी सियासी खबरें सामने आ रही हैं। अब राहुल गांधी एक बयान को लेकर फंस गए हैं। रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। राहुल के विवादित बयान और अखिलेश के अलग होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस आखिरी वक्त तक यह दावा कर रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह बहुत ही सकारात्मक माहौल में हो रहा है। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान भी आया था, आपको सुनवाते हैं। नहीं, बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। अब कांग्रेस जो भी बात कहे, लेकिन हकीकत तो यह है कि किसी भी देश की राजनीति की दशा और दिशा संख्याओं से तय होती है, नंबर गेम होता है। और इंडिया ब्लॉक का एक एक साथी अपना बस्ता पैक कर गठबंधन का साथ छोड़ता नजर आ रहा है, जिसमें सबसे ताजा नाम कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जुड़ रहा है। आपको याद होगा कि 27 जनवरी को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए दावा किया था कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर सीट शेयरिंग का पेच ऐसा फंसा कि अब राहें जुदा होती नजर आ रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यूपी की 80 में से 17 सीटें ऑफर की, लेकिन कांग्रेस 21 सीटों की मांग पर अड़ी रही। सपा ने 11 सीटों की दूसरी नई लिस्ट जारी कर दी और इसमें 3 सीटों की बात जो मैं आपसे कर रहा था, वो 3 सीटें प्रतापगढ़, गोंडा और बहराइच, वो 3 सीटें जिस पर कांग्रेस दावा कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की इस मांग को बहुत तवज्जो दी नहीं। कांग्रेस का कहना है कि 2009 के आधार पर इस सीटों का बंटवारा होना चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि पार्टी की हालत, यानी कि कांग्रेस की मौजूदा हालत उत्तर प्रदेश में बेहद खराब है और उसी को देखते हुए, उसी का आकलन करते हुए कांग्रेस को सीटें ऑफर की गई हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसले का हल सुलझा लिया जाएगा, लेकिन खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी वाराणसी से
सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बना चुकी है। वाराणसी वो संसदीय क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र और बीजेपी का गढ़ भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की फूट पर बीजेपी ने अब तंज भी किया। आपको सुनवाते हैं। देखिए, सपा और कांग्रेस में तकरार हो चाहे इकरार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चाहे मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। एक बात तो साफ है कि यूपी में विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी का साथ उसके अपने भी छोड़ते जा रहे हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी और आरएलडी पहले ही समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी में आने से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर इसका असर रह सकता है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का गैर यादव पिछड़े वर्ग में अच्छी पकड़ मानी जाती है। और यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और कहा जा रहा है कि इनका वोट बैंक प्रतिशत जो है लगभग 43% का है, जो इसका असर डाल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद डिंपल यादव का बयान मैं आपको सुनवाता हूं। मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं और हमेशा करते आए हैं। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। हर राज्य से इंडिया गठबंधन में फूट की खबर आ रही है। एक एक कर वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं या फिर गठबंधन से अलग हो रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में की, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। टीएमसी ने साफ साफ कहा कि बंगाल में अकेले वो चुनाव लड़ेंगी, बंगाल में कोई समझौता नहीं होगा। ममता के किनारा करने के बाद दूसरा बड़ा झटका नीतीश कुमार ने बिहार में दे दिया, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। जेडीयू के साथ आने से बिहार में एनडीए मजबूत होती दिख रही है। वहीं यहां कांग्रेस के साथ आरजेडी कोई बड़ा सौदा कर सकती है, क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक यहां काफी कमजोर हो गया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहां लगभग तय हो गया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब चलिए, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और यहां फिलहाल इंडिया गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह दिल्ली, जहां लोकसभा की 7 सीटें हैं, यहां खुद कांग्रेस के नेता गठबंधन नहीं करना चाहते। हरियाणा, यहां लोकसभा की 10 सीटें हैं, यहां आम आदमी पार्टी ने गठबंधन को लेकर दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन कांग्रेस का कोई जवाब ही नहीं आया। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और गठजोड़ सोरेन पर निर्भर है, हेमंत सोरेन पर, लेकिन शायद जेएमएम यहां अकेले लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। शिवसेना और एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ है, जो ऑफिशियल भी है। ऑफिशियल शिवसेना, ऑफिशियल एनसीपी अब बीजेपी के साथ है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहां कांग्रेस के लड़ने के लिए कितनी सीटें डीएमके देगी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। केरल लोकसभा की 20 सीटें हैं, यहां किसी तरह का कोई अलायंस नहीं दिखता है, यानी हर राज्य में गठबंधन के साथ ही बिछड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने राज्य की कुछ ही सीटें बची हैं जहां वो सीधा मुकाबला बीजेपी से कर पाए, और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर से निशाने साधे। सुनाते हैं आपको। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन
मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया।